वेलकम टू ऑडियोलॉजी विद अंकिता। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में। 3 टाइप्स के हियरिंग लॉस रहते हैं। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तीसरा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। सो लेट्स चेक आउट। हम एक 3D वीडियो देखेंगे जिसमें हमको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे साउंड ट्रांसमिट होता है ईयर से लेके ब्रेन तक। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम कान के अंदर जा रहे हैं। जैसे ये आवाज़ जो है कान के अंदर जा रही है, ये कान का पर्दा है। पर्दा ऐसा हिलता है जब आवाज़ ट्रांसमिट होता है पर्दे के अंदर। फिर पर्दे के अंदर जो मिडिल ईयर है पार्ट था, इसमें आप देख सकते हैं हड्डियां हैं। हड्डियां कैसे, ये स्टेपिस है, ये वाइब्रेट हो रहा है तो आवाज़ जो है इन हड्डियों से वाइब्रेट होके फिर इनर ईयर तक जाएगा। इनर ईयर में क्या होता है, कॉक्लिया होता है। तो अभी हड्डी के अंदर से आवाज़ निकल रही है, हड्डी के अंदर से ये आ गई इनर ईयर में कॉक्लिया। कॉक्लिया का ये इसमें हेयर सेल्स होते हैं। जैसे ये हेयर सेल्स हिलते हैं तो आवाज़ साउंड ट्रांसमिट करता है। तो फिर ये हेयर सेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर आपको लॉस हो जाता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और आपको हियरिंग एड पहनना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू ब्रेन तक जाता है। तो कॉक्लिया यहाँ पे क्या काम करता है, मैकेनिकल जो वाइब्रेशन आ रहा था उसको साउंड का, उसको ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू। सो दिस इज समथिंग, ऐसे ही कुछ आपका काम करता है कान। तो ये ईयर का डायग्राम है। अभी हम देखेंगे, पूरा देख सकते हैं आप, ये ईयर है पूरा आपका कान का जो है, अंदर का कान का कुछ इस तरह से दिखता है। ये ईयर जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आउटर ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर, और तीसरा होता है इनर ईयर। आउटर ईयर में जो होता है ना, वो पिन्ना बोलते हैं उसको, मतलब कान से लेकर आपका ईयर कैनल जो है पर्दे तक, ये आउटर ईयर है। यहाँ पे बहुत सारी वैक्स जमा होती है। ये होता है मिडिल ईयर। यहाँ पे जो है ना, आवाज़ जो है पर्दे से लेकर आपके हड्डियाँ से जाती है और फिर इनर ईयर तक जाती है। ये मिडिल ईयर है, ये इनर ईयर है। ये इनर ईयर है अभी। तो इनर ईयर में दिस इज कॉक्लिया। तो यहाँ पे आवाज़ जो है स्टेपिस से वाइब्रेशन होके कॉक्लिया में एंटर होती है, फिर यहाँ से होके ऑडिटरी नर्व तक जाती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो दिस एरिया इज नॉन एज इनर ईयर। तो यहाँ पे जो भी लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जब आपको होता है तो आपको हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं मिक्स्ड लॉस पे। लेट मी शो यू फर्स्ट। तो हाँ, मिक्स लॉस कब होता है, जब पूरा आपका यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम रहता है और यहाँ पे भी कुछ रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मिलके मिक्स्ड हियरिंग लॉस बनाते हैं। तो इसमें हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको हियरिंग एड भी लगाना पड़े। ओके, अभी हम देखेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस किधर होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ना, आपका आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर को लेकर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि मान लो आवाज़ यहाँ से जा रही है, राइट, फिर यहाँ पे बहुत सारा ईयर वैक्स है, तो यहाँ पे वो क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। तो इससे क्या होता है, आप पूरा 100% नहीं सुन पाते हो, कुछ लॉस हो जाता है। अगर यहाँ से चला गया, फिर पर्दे में अगर कुछ होल होता है तो फिर वो फिर फर्दर नहीं जा पाता है। तो पर्दे में होल होना, ईयर वैक्स होना, या ये जो हड्डियां हैं ठीक से वाइब्रेट ना होना, अगर ये सारी चीज़ें ना होना तो हो सकता है आपको कंडक्टिव लॉस इस एरिया में इस वजह से हो रहा है। ओके, नाउ विल सी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ना
आपका इनर ईयर में प्रॉब्लम कुछ हेयर सेल्स जल जाने की वजह से या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी ना तो आपको हियरिंग एड लगाना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखें मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो है ना पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। यहाँ पे जैसे आउटर ईयर में भी प्रॉब्लम होगा, मिडिल ईयर में भी प्रॉब्लम है, सेंसर ईयर, सब सारे चीज़ें मिक्स होंगी, खिचड़ी होगा ये आपका। तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड हियरिंग लॉस।